11 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब इंडिया ने आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी जीत के इंडियन फैंस को खुशियां दी हो। वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन एंड बॉलर्स होने के बावजूद भी इंडिया का ट्रॉफी का सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार 2 बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी इंडिया को ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिला। अगर ध्यान दिया जाए तो सबका यही मानना है कि जब इंडिया ओवरसीज कंडीशन जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों में टेस्ट सीरीज खेलने जाता है तब भी देखा गया है कि शुरुआती कुछ टेस्ट में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक होता है। दरअसल हम सब जानते हैं ओवरसीज कंडीशन में इंडियन बैट्समैन को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मगर समय के साथ इंडिया उस कंडीशन का आदी होकर कमबैक करता है। मगर जब इंडिया लंबे ब्रेक के बाद सीधा टेस्ट मैच खेले, वो भी ओवरसीज कंडीशन में फाइनल जैसे बड़े मौके पर, तब ये मेक और ब्रेक जैसी सिचुएशन बन जाती है। अब तक खेले दोनों WTC फाइनल में इंडिया एक तरफा मैच हार गई है। इसके बाद जब मौका मिला घर में ODI वर्ल्ड कप खेलने का, तब सभी फैंस को वही 2011 वाली उम्मीदें मिली और लगा इस बार हम ट्रॉफी जीत के विश्व को अपना मुरीद बना ही देंगे। मगर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग एंड बेस्ट टीम होने के बावजूद लास्ट मोमेंट पर जो हुआ उसकी यादें आने वाले कई सालों तक हर एक भारतीय को सताएंगी। इसके अलावा इंडिया ने बीते 3 सालों में 2 T20 वर्ल्ड कप भी खेले हैं। 2021 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नए चेहरों के साथ खेलने उतरा था, जिसमें ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा बने थे। इंडिया जिस ग्रुप में था उसमें उनके अलावा 2 टीमें थी जो इंडिया और प्लेऑफ्स के रास्ते में खड़ी थी। इनमें से अगर एक भी टीम से इंडिया जीत जाती तो प्लेऑफ में प्रवेश मिल जाता। इंडिया के बाद अपने ग्रुप की दोनों पोटेंशियल बेहतर क्रिकेट खेलने वाली टीम्स दोनों से हारने के बाद इंडिया के पास वापसी का कोई मौका नहीं बचा। यूएई की पिचेस पर राहुल चहर और चक्रवर्ती जैसे अनकैप्ड प्लेयर्स को खिलाना इंडिया को भारी पड़ा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पिनर्स ने एक भी विकेट नहीं लिया और शुरुआती 2 मैच के बाद ही इंडिया का टूर्नामेंट से बाहर होना पक्का हो गया। 2022 T20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए शुरू से ही बहुत कठिनाइयों भरा था। पिछले वर्ल्ड कप में खराब बॉलिंग के बाद इस बार इंडिया को बिना अपने बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के खेलना था। ऐसे में टीम में हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह जैसे उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका मिला। साथ ही अपने पिछले वर्ल्ड कप से सीखते हुए इस बार यूजी चहल की टीम में वापसी हो रही थी। मगर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर खेलते हुए एक स्पिनर से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने अपनी बैटिंग को दफ्त दी। अश्विन जैसे एक्सपीरियंस को प्लेइंग 11 में खिलाया। पाकिस्तान को अपने पहले मैच में लास्ट बॉल पर बहुत ही नाटकीय अंदाज में हरा के इंडिया ने टूर्नामेंट में एक किक स्टार्ट किया, मगर साउथ अफ्रीका से हारने के बाद अपने प्लेऑफ के रास्ते में बांग्लादेश को पाया। ये मैच डू और डाई से कम नहीं था। बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने अच्छी बैटिंग करके 180 से ज़्यादा का लक्ष्य दिया, मगर बारिश के कारण बांग्लादेश इस मैच में फेवरेट लगने लगी जब उनके ओपनर्स ने 7 ओवर में 65 से ज्यादा रन बनाए। मगर इस क्रंच सिचुएशन में एक बार फिर इंडिया ने बांग्लादेश को 2016 वाली याद दिला दी और कंटिन्यूस इंटरवल्स पर विकेट लेकर बहुत ही क्लोज मार्जिन से ही भले मैच अपने नाम करके सेमीफाइनल का टिकट अपने नाम किया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए इंडिया के पास मौका था एक अच्छा टोटल देके इंग्लैंड पे प्रेशर बनाने का, मगर आदिल राशिद और क्रिस जॉर्डन के फेरे में इंडियन बैट्समैन फंस के रह गए और केवल 169 रनों का लक्ष्य दिया। मगर इंग्लिश ओपनर्स मानो किसी अलग इरादे से आए हो। ताबड़तोड़ शुरुआत के बाद इंडिया के फ्रंट लाइन बॉलर्स को 11 से ज्यादा की इकॉनमी से रन मारे। अक्षर पटेल ने 7.5 की इकॉनमी से, तो अर्शदीप ने भी 2 ओवर ही डाले जिसमें उनका भी इकॉनमी 7.5 का रहा। इन दोनों ने मैच में वापसी करवाने की कोशिश की, मगर सभी विकेटलेस गए। अर्शदीप के 2 ओवर्स न डलवाना इंडिया को भारी पड़ा। इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट से महज 16 ओवर्स में टारगेट चेस करके शर्मनाक हार दी और एक बार फिर नॉकआउट मैच में सिर्फ निराशा का सामना किया। टीम इंडिया और नॉकआउट मैच के सिलसिले तो मानो किसी फिल्म की कहानी के हीरो हीरोइन की तरह होते हैं जो सिर्फ प्यार करते हैं मगर कभी मिल नहीं पाते। इंडिया जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने जाती है, वो भी जब नंबर 1 आईसीसी रैंक इंडिया के साथ हो, फेवरेट ऑफ प्लेइंग फाइनल होती है। टूर्नामेंट के लीग मैच में अच्छा प्रदर्शन भी हो जाए, इंडिया बड़े मैचेस में शानदार फॉर्म में होने के बावजूद भी प्रेशर को सोख नहीं कर पाती। 2016 में वेस्ट इंडीज से, 2017 में पाकिस्तान से, 2019 में न्यूजीलैंड से, तो कभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से। यह देख के पता लगता है इंडिया को किसी पर्टिकुलर टीम के बजाय बस बड़े मैचेस की हाइप को सोख नहीं आता, बजाय कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है जो लीग स्टेज में फंबल करने के बाद भी नॉकआउट में सब कुछ भूलकर बस एक मैच में अपनी सारी एनर्जी पे फोकस करके अपना अब तक का सबसे
सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। खिलाड़ियों के प्रेशर शो ना करने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इंडिया हर टूर्नामेंट में सबसे बड़े फैन बेस के साथ खेलती है। कई बार तो होम टीम के फैन से ज्यादा इंडियन टीम के फैंस देखने को मिलते हैं। ऐसे में इंडियन प्लेयर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो उनको खुलकर अपना नेचुरल गेम खेलने से रोकती है। इसका सीधा सीधा पता हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी अगर नॉकआउट मैच में एक बार इंडिया पिछड़ने लगता है उसके बाद सभी प्लेयर्स बेहतर से लगने लगते हैं, मानो इंडिया के पास अब कोई प्लान एग्जीक्यूट करने को ना हो। इंडिया के पास वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। उससे भी ज्यादा अहम यह है कि स्किलफुल प्लेयर्स हैं। इंडियन बैट्समैन से उम्मीदें लगाई जाती हैं कि बाकी टीमों की अपेक्षा वो स्पिन को अच्छी तरह खेलेंगे, मगर कई बार टीम के सीनियर प्लेयर पार्ट टाइम प्लेयर पे हावी होने के चक्कर में अपना नेचुरल गेम से भटक जाते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया अच्छा करना चाहता है तो उनको अपने नेचुरल गेम को मद्देनजर रखते हुए बिना किसी बाहरी आवाज को सुने 1 by 1 मैच पर ध्यान देकर ही खेलना होगा। साथ ही बड़े नॉकआउट मैच में टीम के सीनियर को फ्रंट फुट पे आके टीम को लीड करना पड़ेगा। एज अ सीनियर प्लेयर ये बहुत ही जरूरी होता है कि आप क्रंच सिचुएशन में हाथ ऊपर करके सबको दिखाएं कि इस सिचुएशन में कैसे खेला जाना चाहिए। अगर बात करें 2024 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के स्क्वाड की, तो इस यूएसए की पिचेस और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल स्पिनर्स को मौका दिया है। युजवेंद्र चहल और कुलदीप हमारे कुलचा जब भी एक साथ खेलते हैं कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये हम सब ने देखा है, मगर शायद लंबी बैटिंग लाइनअप रखने के चलते इंडिया एक टाइम पे केवल इन दोनों में से एक को ही टीम में रख पाएगी। अर्शदीप ने पिछले वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्म किया था। बुमराह के साथ इस बार उनको और भी ज्यादा मदद मिल सकती है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। टीम में शामिल जायसवाल से अपेक्षा होगी कि वह अपने तेज अंदाज में रन्स बनाए और पावर प्ले में एक अच्छी स्टार्ट देके टीम को लीड करे। ऐसे में रोहित चाहे तो वक्त लेकर सिचुएशन के साथ नजरें जमा सकते हैं। अगर बात करें प्लेइंग 11 की तो शायद इस प्रकार होगी: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे / अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। अगर ध्यान से देखा जाए तो टीम में अब एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की भरमार है। ये सब देख के इंडिया का स्क्वाड एक बैलेंस स्क्वाड लगता है। क्रिकेट के इस फॉर्मेट ने हमेशा ही दर्शकों की नजरों में बसने का काम किया है। आमतौर पर खेल में कहा जाता है कि बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर विन यू टूर्नामेंट्स, मगर अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपकी टीम में जितने ज्यादा ऑलराउंडर्स होंगे उतना ही ज्यादा आपकी टीम में किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने की पावर होगी। इसका सीधा एग्जाम्पल हमें पिछले T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला, जब इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में 6 से 7 ऑलराउंड ऑप्शन रखे और हर मैच में कम से कम 5 ऑलराउंडर का प्रयोग किया, जिसके नतीजे के रूप में चैंपियनशिप जीत। शायद यही एक रीजन हो सकता है कि इंडिया ने एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन रखने की वजह से रिंकू सिंह जैसे प्लेयर को मौका नहीं दिया। इंग्लैंड आजकल एक अलग ब्रांड का क्रिकेट खेलती है। अपने ऑन फील्ड डिसीजन से हमेशा सभी को चौंकाना उनके लिए बस एक आम बात है, मगर इंडिया हमेशा से ही क्रिकेट को उसी ट्रेडिशनल वे में खेलते आई है। भले ही टीम में कुछ खिलाड़ी बहुत अलग स्टाइल का खेल खेलते हो, मगर एज अ लाइनअप इंडिया मैच को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करने में भरोसा रखता है। हाल ही में हुए IPL में मौजूदा वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का प्रदर्शन ठंडा गर्म सा रहा है, मगर सही मायने में देखा जाए तो IPL और इंटरनेशनल में कोई तुलना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लीग क्रिकेट में हमेशा दर्शकों को मद्देनजर रखते हुए पिचेस बनाई जाती हैं। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा ध्यान इस पे होता है कि पिच को न्यूट्रल रखा जाए, जिससे बॉलिंग और बैटिंग के बीच में एक तरह का बैलेंस कंपटीशन देखने को मिले। इंडियन प्लेयर के पास अपने पिछले वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से आत्मविश्वास होगा एंड टीम का एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा होने की वजह से शायद खिलाड़ी इस बार अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे।